देखिए टॉपिक एलिमेंट्स है और क्लास 9 का बनाया जा रहा है। इसमें जो एलिमेंट शब्द का सर्वप्रथम सबसे प्रयोग जिसने किया था उसका नाम था रॉबर्ट बायल। उन्होंने 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बायल ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने परिभाषा इसकी क्या बताई कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों में भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात जो तत्व होते हैं तत्व को आप उसको दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, चाहे वो भौतिक विधि हो चाहे रासायनिक विधि हो, यानी फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड, दोनों मेथड से आप किसी भी तरह से जो तत्व होते हैं तत्व को आप विभाजित नहीं कर सकते, मतलब उसको दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें से कुछ एग्जांपल हैं, जैसे तत्व आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तमाम सारे हैं। जैसे इसमें लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें से आप कोई भी तत्व ले सकते हैं, बहुत सारे तत्व बैठे हैं। जैसे यहाँ पर आयरन है, Fe है, ये भी एक तत्व हो गया। फास्फोरस है, ये भी एक तत्व है, ठीक है। तत्वों को पढ़ने के लिए तीन भागों में डिवाइड किया गया कि तत्वों को हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे। पहला इसका जो डिवाइड है वो धातु में, यानी धातु आप पढ़ेंगे, और एक अधातु में पढ़ेंगे और एक उपधातु में पढ़ेंगे। धातु में क्या पढ़ेंगे कि धातु वाले जो तत्व होते हैं, जो धातु वाले कैटेगरी में आते हैं, उस धातुओं में क्या होती है, एक विशेष तरह से उनका गुण पाया जाता है। उनमें क्या गुण होता है, सबसे पहले जो धातु होते हैं उनमें एक चमक पाई जाती है। चमक अर्थात कहने का मतलब एक लस्टर होता है। धातुओं को अगर आप दूर से देखेंगे तो उसको पहचान जाएंगे कि हाँ एक धातु होती है, उनमें एक प्राकृतिक चमक पाई जाती है। दूसरा इसमें यह होता है कि धातुएं तन्य होती हैं। तन्य होने के कारण, इसी गुण के कारण इनको तार के मतलब इसको एक महीन तार के रूप में बना दिया जाता है। यानी धातुएं जो होती है तन्यता का गुण रखती हैं। यानी जो लोहा होता है, लोहा को पीट कर आप उसको किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। चाहे कोई भी चीज हो गया, जैसे धातु होती है ना, तो धातु को आप तार के रूप में रूपांतरित करके उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरा जो होता है, धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होने का मतलब ये होता है कि धातुओं को आप किसी चीज से वार करेंगे तो उनमें एक आवाज आएगी, यानी वो कठोर होती है। और जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत का एक अच्छा सुचालक होती है। यानी आप इसमें ऊष्मा प्रवाहित करें या विद्युत प्रवाहित करें तो एक कह सकते हैं कि इसमें एक विद्युत का एक चालक होता है। जो धातु होती है एक विद्युत का चालक होती है। इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर इसमें करंट पैदा हो सकता है। कुछ इसके एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है। जो धातु है, सबसे पहला Fe है, एक निकिल है, एक कॉपर है और तमाम सारे हैं। Tc लिखा गया है। आयरन यानी लोहा, निकिल, कॉपर, ठीक है। इसके एग्जांपल है धातु के। अधातु में आते हैं। अधातु में एक सबसे पहली बात होती है कि इसमें चमक नहीं होती है। यानी जो धातु होती है, धातु में आप कह सकते हैं कि विशेष प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाएगी। इसमें तन्यता का गुण भी नहीं होता है, यानी ये तनने का गुण नहीं रखते हैं। भंगुर होती है, मतलब अगर धातु जो है अधातु है, अधातुओं को आप पीटेंगे तो तनेंगी नहीं, बल्कि वो अपने भागों में टूट के अलग हो जाने का गुण रखती हैं। ये अधातु के बारे में। अब आगे आते हैं उपधातु के बारे में। उपधातु क्या होता है? उपधातु ये होता है जो इन दोनों का गुण रखता है, यानी धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है, उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल में है बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसे हम लोग उपधातु कहते हैं। एक बार और पूरा डिटेल देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने तत्व के बारे में जाना है। तत्व क्या होता है कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे भौतिक तथा रासायनिक विधियों के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा आप इसे विभाजित नहीं कर सकते। तत्व को हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला भाग इसका धातु होता है, दूसरा अधातु होता है और तीसरा उपधातु होता है। धातुओं के गुण में कुछ विशेष इनके गुण होते हैं, जैसे इनमें चमक होती है, तन्यता होती है, कठोर होते हैं और ऊष्मा तथा विद्युत का एक चालक होते हैं। अधातु क्या होता है? अधातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। यहाँ पर चमक होती है लेकिन यहाँ पर चमक नहीं होती है, एक अपोजिट टाइप्स। तन्यता का गुण होता है लेकिन इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है, एक अपोजिट हो गया। इसमें कठोर होती है लेकिन इसमें भंगुर होती है। उपधातु ये दोनों का जो गुण रखते हैं इसी को हम लोग कहते हैं। तो तत्व को हम लोग इसी तरह पढ़ते हैं। तत्व के बाद हम लोग का आता है यौगिक। अगले वीडियो में हम लोग यौगिक के बारे में बात करेंगे।